खाने का स्वाद और जायका बढ़ाने के लिए एक लहसुन की कली ही काफी होती है, जिसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। वहीं सेहत के लिए भी लहसुन का सेवन बहुत लाभकारी माना गया है। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुन की ये छोटी कलियां आपके जीवन की आर्थिक तंगी को दूर करने के साथ ही अन्य समस्याओं से भी राहत दिला सकती हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह को वृष और तुला राशि का स्वामी माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत भाव में बैठे होते हैं, उन्हें सभी तरह की सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधा उनके जीवन में प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह के कुंडली में उच्च स्थिति में होने पर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं। लेकिन जब वही शुक्र कमजोर हो जाता है तो दांपत्य जीवन सफल नहीं होता है। त्वचा समेत कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। किसी भी तरह का कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं। बताया जाता है कि कोई भी ग्रह जब कमजोर या मजबूत होता है तो उसके संकेत मिलते हैं। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आपके जीवन में होने वाली घटनाएं उसका संकेत देती हैं। आइए जानते हैं कि कमजोर शुक्र की क्या निशानी है। ये होते हैं कमजोर शुक्र के संकेत। नंबर 1, यदि आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आपका शुक्र कमजोर है। इसके अलावा आंख, पेशाब, आंत, पैर, किडनी या शुगर से जुड़ी बीमारी हो सकती है। नंबर 2, जिनका शुक्र कमजोर होता है उनके पास धन, सुख, सुविधाओं का अभाव रहता है। आत्मविश्वास कमजोर होता है। यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3, यदि आप विवाहित हैं तो शुक्र कमजोर होने से आपका दांपत्य जीवन सुखी नहीं रहता है। विवाह के बाद भी व्यक्ति के दूसरी महिलाओं से संबंध हो सकते हैं। नंबर 4, शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे वीर्य दोष हो सकता है। नंबर 5, कमजोर शुक्र वाले जातकों की लव लाइफ सफल नहीं हो पाती है। उनको बार बार विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। अब तक दोस्तों हमने आपके जीवन में चल रही परेशानियों का कारण जान लिया कि आपके जीवन की परेशानियों की वजह शुक्र ग्रह का कमजोर होना है। अब ऐसे में बात करते हैं कुछ अचूक उपायों की, जिन्हें कर लेने से आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएगी। शुक्र ग्रह बलवान हो जाएगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो हम आपको बताएंगे लहसुन के कुछ चमत्कारी उपाय, जिनको करने से जीवन की हर जरूरत पूरी हो सकती है। लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी औषधि माना जाता है। हालांकि इसके फायदे बस यहीं तक सीमित नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन को टोटकों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लहसुन के टोटके सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। दोस्तों, लहसुन तांत्रिक गुणों में सबसे उत्तम मानी जाती है। आयुर्वेदिक भाषा में देखा जाए तो लहसुन अपने दम पर कई तरीके के रोगों को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लहसुन के सही तरीके से उपाय करके माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी को आपको आशीर्वाद देना तय है। सरल भाषा में समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सामने सही तरीके की साधना करेंगे तो माता लक्ष्मी जी तुरंत आपको आशीर्वाद दे देंगी। दोस्तों, धन दौलत की वर्षा खुद माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर करेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले तो आपको मां लक्ष्मी जी को सीधा प्रसन्न करना होगा। दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं दिखाई देगी। ध्यान से सुनिएगा। इस बातों को हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह चीज आपके जो रसोई घर होता है उसी से संबंधित है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा आपके रसोई घर में काफी सामान होते हैं, जिनकी सही तरीके से अगर उपाय किया जाए तो काफी लाभ आप अपने जीवन में पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में लहसुन तो जरूर होगा। आप अगर अपने किचन में जाएंगे तो आपको वहां पर लहसुन जरूर दिखाई देगा। इसी प्रकार से दोस्तों बता दें कि जितनी भी चीजें होती हैं वह किसी न किसी भगवान को समर्पित होती है। इसी प्रकार से जो हल्दी होता है वो भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सरसों का तेल भगवान शनि देव जी महाराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वही हम बता दें कि जो लहसुन होता है उसका उपयोग माता लक्ष्मी जी की साधना के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनके सामने हल्की सी साधना अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो माता लक्ष्मी जी तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं। और सही साधना अगर आपने सिद्ध कर दी तो माता लक्ष्मी जी के माध्यम से दोस्तों आपके जीवन में चल रही समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है और आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह भी लहसुन के माध्यम से, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि लहसुन में इतनी क्षमता होती है कि अगर आपके घर पर किसी व्यक्ति ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवा रखी है
वह चाहता कि आपके घर में हमेशा समस्या बनी रहे, तो लहसुन के माध्यम से आपके ऊपर जो काला जादू कराया गया है वह पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अब देखा जाए तो जीवन की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धनवान बनने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता है। मन के अनुरूप परिणाम न मिल पाने के कारण निराशा का सामना करना पड़ता है, या फिर धन आता तो है लेकिन पास में रुक नहीं पाता। यदि आपको भी धन प्राप्त करने के लिए मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है तो आप यह उपाय जरूर करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले उपाय जो करना है वह करना यह है कि शाम के वक्त आपको 7 बजे के करीब और सूर्यास्त के बाद अपने घर पर माता लक्ष्मी की जो आपने फोटो रखी है, जो चित्र रखा है, उसके सामने बैठकर एक घी का दीपक जलाना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो घी का दीपक होना चाहिए एक लाल कपड़े के ऊपर आपको जलाना है और उसी दीपक के पास आपको लहसुन पकड़कर माता लक्ष्मी जी के चरणों को छुआना है। दोस्तों, जैसा कि आप माता लक्ष्मी जी के चरणों को उस लहसुन को छुआए गए, आपको वहां पर एक बीज मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, यह जो बीज मंत्र होगा यही पूरा आपका उपाय करेगा, और यह बीज मंत्र अगर आप पूरी तरीके से वहां पर पढ़ लेते हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो लहसुन होता है आपको घी के दिए के पास उसको रखना है लाल कपड़े के ऊपर, और वहां पर मां लक्ष्मी जी और सरस्वती की आपको 2 फोटो रखनी है। उस घी के दीपक से आपको आरती उतार लेनी है मां लक्ष्मी की और मां सरस्वती की। उसके बाद आपको जो लहसुन मैंने आपको बताया है उसके पकड़कर आपको उनके पैर पर छुआना है और एक बीज मंत्र का प्रयोग करना है। ये बीज मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ये माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों के लिए है। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमाम, नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छाम। दोस्तों, जैसे ही यह मंत्र आप पूरा कर देंगे उसके बाद जो लहसुन है उसको आपके उठाकर ऐसी जगह रख देना है जहां पर आप पैसा रखते हैं। जैसे कि आप कोई अलमारी में पैसा रखते हैं तो वहां रख देना है, या फिर अगर आप जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो यह जो लहसुन आपको पर्स में रखना है और प्रत्येक दिन यह आपको अपने पास रखना है। जैसे ही यह पुराना हो जाए तो आपको यही प्रक्रिया अपनाकर अपने जीवन में पैसे की वृद्धि करनी है। हम आपसे वादा करते हैं आपके जीवन में चल रही समस्या समाप्त होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्त, इसी प्रकार से देखा गया है सुख समृद्धि, स्नेह, प्यार, धन दौलत की प्राप्ति करने के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह लहसुन का ही प्रयोग करते हैं। आपको बता दें, अगर आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आप घर पर आते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, तो मान के चलिए अगर आप मेहनत जहां भी कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं वहां आपका निरादर होता है, आपको इज्जत नहीं मिलता है, आपको इज्जत नहीं मिलता है, तो यह मान के चलिए कि आपके जो ग्रह है वह आपके साथ नहीं दे रहे, अर्थात आपके तारे जो आपके साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो उपाय इस वीडियो में बताया जाएगा वो ऐसे उपाय हैं जिनमें आपका 1 पैसा का खर्च नहीं लगेगा, परंतु इन उपाय करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद देना तय है। दोस्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो चाहे बड़े बड़े ज्योतिष, हर किसी ने यही बताया है कि लहसुन एक ऐसी औषधि है जो लोगों के जीवन में कई तरीके की समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं या कोई टोटका नहीं है, बल्कि यह एक उपाय है, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दूसरे तरीके से देखा जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी और आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा कि कभी भी आप किसी पंडित को पकड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पकड़ते हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, मतलब आप अपने अच्छे के लिए पूजा करवाते हैं, उसका सीधा लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप यह उपाय खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा, आपके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। माता लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए केवल और केवल आपको जो करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार अगर आपका लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा और दूध, घी आदि का दान करें। नंबर 2, शू शुक्राय नम या शू शुक्राय नम का कम से कम 108 बार जाप करें। नंबर 3, गाय को रोज सुबह रोटी खिलाएं। नंबर 4, कभी भी महिलाओं का अपमान न करें। अब बात करते हैं कि कुंडली में मजबूत शुक्र का जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
नंबर 1, जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव सकारात्मक रहता है, यानी शुक्र ग्रह बली होते हैं, वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। नंबर 2, शुक्र ग्रह के कुंडली में मजबूत होने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास ऊंचा होता है और वह सभी लोगों में काफी लोकप्रिय होता है। नंबर 3, ऐसे जातक समाज में काफी ख्याति और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। नंबर 4, जब भौतिक सुखों में वृद्धि होने लगे तो यह शुक्र के शुभ संकेत हैं। नंबर 5, व्यक्ति को किसी कार्य में अचानक से लगातार सफलताएं मिलने प्रारंभ होने लगे तो समझिए यह मजबूत शुक्र के संकेत हैं। नंबर 6, जब व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं और मान सम्मान में वृद्धि होने लगे तो कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। नंबर 7, कुंडली में शुक्र ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति कला और मनोरंजन के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर के वास्तु दोष को आखिर कैसे दूर किया जाए। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आवश्यक है कि चीजों को व्यवस्थित रखा जाए, घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए तमाम तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। धन, वैभव और संपन्नता के लिए घर की साफ सफाई आवश्यक है। घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए घर में चीजों को व्यवस्थित रखना होगा। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के उपाय। लक्ष्मी जी को खुश करने के उपाय शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रीयंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी साबित होगा। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो चलिए बात करते हैं कि वास्तु दोष में करें ये उपाय। नंबर 1, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने पर घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। घर में नमक और फिटकरी डालकर पोछा लगाने से घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर होना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए घर के वायव्य कोण पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर रोली और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाए तो उस घर से वास्तु दोष दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का निशान सभी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। जिस घर में स्वास्तिक का निशान मुख्य द्वार पर बनाया जाता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी के दीपक रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे में पानी रखें और सुबह पानी को घर से बाहर फेंक दें, इससे घर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर 5, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के दक्षिण पश्चिम की दिशा में दीपक जलाने से लाभ प्राप्त होता है। लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए घर को वास्तु दोष से मुक्त होना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का वह उपाय यह साल खत्म होने से पहले उस दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है।
और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपका बंद पड़ा व्यापार था वह अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और वो धन रुकेगा भी। तो देखिए, अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में जो धन आता भी है वह रुकता ही नहीं है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी मुख्य वजह शास्त्रों के अनुसार यह होती है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन दौलत संपदा का ग्रह होता है और इस ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। तो आपको यह साल खत्म होने से पहले शुक्रवार की शाम को एक छोटा सा उपाय करना होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़ा पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है और आपके घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। ध्यान रखिएगा, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा और इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लीजिए जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ यह साल खत्म होने से पहले यह उपाय आपको करना है और अगले साल यह पोटली आपके हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं है, और आपके जीवन में धन टिकेगा भी रुकेगा भी। इस पोटली की वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके जीवन में आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।